हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, या पिछले लेक्चर्स में हमने जो कंप्लीट किया है वो बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब जो हम नया टॉपिक लेने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। क्या करने वाले हैं? स्टार्ट वेक्टर। ठीक है। तो चैप्टर जो रहेगा हमारे पास में, ठीक है, वो क्या है हमारे पास में? वेक्टर। ठीक है। वेक्टर्स। वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हमारे पास में। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हमारे पास में, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या चीज? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है हमारे पास में? ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं हम उसको, जिसका हम कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मीन्स एनीथिंग विच एनीथिंग 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 which we can measure. We can measure. Measure are known as physical quantity. क्लियर हो गया बच्चों? अब जैसे आपका लेट अस सपोज आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, उसको मेजर करना है। जैसे आप इस प्लेस से ए प्लेस से, ठीक है, बी प्लेस तक गए, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस को आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका लेंथ कितना आएगा? ठीक है, इसका लेंथ कितना आएगा? तो हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते नहीं कर सकते हैं? ठीक है। तो समथिंग कुछ रहेगा। लेट अस सपोज जैसे ये कोई मास दे रखा है, कोई ये बॉडी दे रखी है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई मास रहेगा हमारे पास में। ठीक है। तो उसको भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है। अब क्या किया जाएगा हमारे पास में? ठीक है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जाएगा? हम लोग करते हैं क्लासिफाई। ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज। ठीक है। तो इसको जो क्लासिफाई किया जाता है वो टू टाइप में किया जाएगा। कितने टाइप में किया जाएगा हमारे पास में? टू टाइप में हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है। तो टू टाइप में क्या रहेगा हमारे पास में? इस तरीके से। ठीक है। तो पहला जो बेस बनाया गया हमारे पास में, ठीक है, फर्स्ट बेस जो बनाया गया वो बोला गया इसको, ठीक है, क्वांटिटी को जो किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ basis of direction and quantity. Direction, sorry, direction and magnitude. Direction and magnitude. And magnitude. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग किस पे बेस पे क्लासिफाई करने वाले हैं? सेकंड है हमारे पास में। ठीक है। इसको क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट और यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट और यूनिट। ठीक है। तो एक सेकंड, इसको जरा बॉक्स में मैं क्लोज कर दूं। ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास में, इसका भी टाइप होगा। ठीक है। अच्छा। अब क्या किया जाएगा? इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। इनको क्या किया हमने? इसमें क्या किया गया? इसको फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है। इसको जो फर्दर डिवाइड किया गया वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। इसको क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया। ठीक है। एक तो किया गया हमारे पास में किसमें? ठीक है। एक पार्ट जो लिया गया हमारे पास में, ठीक है, वो लिया गया हमारे पास में कौन सा? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा लिया गया हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो क्या किया गया? जो डिवाइड किया गया हमने डिवाइड किया। ठीक है। एक मिनट। ये
इस तरीके से पहला जो पोर्शन किया गया इसको स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में किया गया वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब इसी में इसका क्या किया गया, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको क्या किया गया हमारे पास में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको क्या किया गया हमारे पास में, थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से थे हमारे पास में, फर्स्ट वन, एक एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट वन जो लिया गया हमारे पास में वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या बोला गया हमारे पास में, फंडामेंटल, इसको किस में बोला गया, फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास में किसमें, डराइव्ड क्वांटिटीज, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डराइव्ड क्वांटिटीज, डराइव्ड, डराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो क्या होने वाला है हमारे पास में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अगला क्या है हमारे पास में, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है हमारे पास में, ये वेक्टर वाला पढ़ना है हमको, कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ये जो टॉपिक दे रखा है हमारे पास में ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है स्केलर भी इसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमको अभी अभी डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, उसमें हम लोग ये पूरा पोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में नहीं समझ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो ये लिख लेते हैं क्या, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग स्केलर और वेक्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा हमारे पास में, वेक्टर, ठीक है। पहले स्केलर के बारे में समझ लेते हैं, स्केलर क्या है। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में देख लेते हैं, क्या स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या है हमारे पास में, इसके अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास में, डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या है, विच, सॉरी, विच है ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, विच है ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में नहीं समझ, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, विच, विच हैव ओनली, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, क्या होगा, स्पीड हो गया, एटसेट्रा। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा जैसे दे दूं, ठीक है। इसी में क्या बोला जाएगा, ठीक है, अ कार, अ कार is moving, a car is moving with, a car is moving with 30 किलोमीटर पर आवर, ओनली इतनी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, ये है एक्चुअली में क्या, जब इसमें डायरेक्शन दिया नहीं गया तो ये क्या बन गया हमारे पास में, स्पीड हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, स्पीड। और स्पीड कैसा क्वांटिटी रहेगा हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी, कैसा रहने वाला है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कौन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में यदि मैं बात करूं, वेक्टर के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करने वाला हूं, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्या बनने वाला है हमारे पास में, वेक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या रहेगा हमारे पास में, इसके पास में क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहनी चाहिए, ठीक है।
ये तो मतलब किताबों में बस इतना ही लिखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट उसके साथ साथ में एक चीज और होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो, विच हैज, क्या लिखेंगे हम लोग, विच हैज, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या रहेगा वेक्टर के साथ में, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास में, फॉलो, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है, एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटी, ये तीनों लॉ इसमें फॉलो करेंगे ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आपका वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, ठीक है, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारे पास में, लेट्स सी, एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास में। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या होगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास में। वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारे पास में, ठीक है। फोर्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। एक और अच्छे से एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास में, अ कार, अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग, मूविंग which, sorry, a car is moving with 30 kilometer, 30 kilometer per hour in नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये क्या हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया हमारे पास में, डायरेक्शन, क्या हो गई, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड, ये क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास में, डायरेक्शन, ये क्या दे रखी है हमारे पास में, डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास, डायरेक्शन हो गई, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये है क्या एक्चुअली में, ये वेलोसिटी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी हो जाएगी हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारे पास में, वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो क्या होने वाला है हमारे पास में, ठीक है, देखो, किसी भी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, कोई ए बी वेक्टर दे रखा हो, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास में, दो पॉइंट रहेंगे, एक जहां से हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करने वाले, दूसरा जहां पे वेक्टर एंड होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हमारे हमारे पास में, ये इसकी क्या है हमारे पास में, फाइनल पोजीशन, ये क्या है हमारे पास में, फाइनल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, क्लियर होगा ना बच्चे। और ये क्या है हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास में, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखने वाले हैं, ये ए ले दें, इनिशियल को ए और इसको बी, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, ये क्या है इसका, टेल ऑफ द वेक्टर, हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर,
वेक्टर। और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग? हेड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलने वाले हैं? हेड, हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाएगा? इनिशियल वाले को पहले लिखा जाएगा और फाइनल वाले को बाद में लिखा जाएगा, और इसके ऊपर ऐसे एरो बना दीजिएगा। तो ये क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबी। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही इसी तरीके से जैसे दे रखा हूँ हमारे पास में कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ऐसा दे रखा हो हमारे पास में, इस तरीके से आ जाए। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास में? बी। यहाँ पे जा आ जाएगा इसका बी, और यहाँ पे तो क्या आ जाए हमारे पास में? ए। ठीक है। इस बार क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में टेल। ये क्या बन गया हमारे पास में? टेल। और यही हमारे पास में क्या है? इनिशियल। यहीं पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में? हेड। ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? हेड। और ये क्या है हमारे पास में? फाइनल पोजीशन। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्या है? हेड। ठीक है। तो इस वेक्टर को यदि मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा, इनिशियल वाला पहले लिखा जाता है तो बी ए वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों? और फाइनल वाला बाद में लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बी ए वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में? इसका मैग्नीट्यूड। ये तो हो गई इसका। अच्छा, डायरेक्शन जो होगा, जो एरो की डायरेक्शन है, ठीक है, वही क्या होगा हमारे पास में? वेक्टर का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ एरो, यदि यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ द एरो। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास में? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा हमारे पास? जो एरो की डायरेक्शन होगी वही। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया था इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड जो लिखा जाएगा इसका, ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं मॉड के अंदर, मॉड ए बी वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास में? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओनली ए बी लिख दीजिए, तब ये क्या माना जाएगा हमारे पास में? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। ये हो गया ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या बात करते हैं हम लोग? टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। क्या लिखने वाला हूं मैं? टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो पहला हमारे पास में है, क्या है हमारे पास में? इक्वल वेक्टर। क्या दे रखा है हमारे पास में? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। ठीक है। तो इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हमारे पास में। टू वेक्टर, टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर सेट, आर सेट टू बी, टू बी इक्वल, इक्वल when they have, when they have equal, equal magnitude and same direction, and same direction। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलने वाले? इक्वल वेक्टर। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है हमारे पास में? सेकंड। ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइप क्या रहने वाला है हमारे पास में? ठीक है। पैरेलल वेक्टर। क्या बोला जाएगा? पैरेलल वेक्टर। ठीक है। पैरेलल वेक्टर। ठीक है। पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ दे आर द पैरेलल, इफ दे आर द पैरेलल, तो क्या कंडीशन रहनी चाहिए इसके लिए? पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में? बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास में? ठीक है। वन वेक्टर इज द स्केलर नॉन वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर। ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए हमारे पास में? वन वेक्टर, वेक्टर इज
स्केलर, तो स्केलर कैसा रहना चाहिए हमारे पास में, पॉजिटिव, ठीक है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ अनदर, अनदर वेक्टर, ठीक है। नहीं समझ में आया आप लोग बच्चों को, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, जैसे कोई ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, बी वेक्टर कोई दे रखा है, ठीक है, और तुमको एक इसके पैरेलल फाइंड करना है, ठीक है, तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू वो ए वेक्टर फाइंड करना है हमको, तो इसको के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, हमारे पास में ए वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा बी वेक्टर के, ठीक है। जहाँ पे के जो है हमारे पास में क्या है, स्केलर है, के क्या है हमारे पास में, स्केलर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास में, पॉजिटिव की रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव, इसका मतलब कोई नंबर नंबर होगा, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, ठीक है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई नहीं आ गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड क्या है टॉपिक, एंटी पैरेलल, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में, ठीक है, एंटी पैरेलल, थर्ड है हमारे पास में क्या, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो इसमें समझो, एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोला जाएगा हमारे पास में, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड 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 बी वेक्टर, ठीक है, तो कभी एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, पहला क्या रहेगा हमारे पास में, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कोई वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो इसके क्या होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर, या बी वेक्टर इज द एंटी पैरेलल टू द ए वेक्टर, ठीक है, दोनों बातें बोली जा सकती है। नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास में, इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है हमारे पास में, ठीक है, वन वेक्टर इज द स्केलर, वन वेक्टर, one vector is scalar non-zero, non-zero negative multiple of negative negative multiple of negative multiple of multiple multiple of another vector, another vector, another vector, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भाई बी वेक्टर जैसे दे रखा है, एक एंटी पैरेलल वेक्टर फाइंड करें तो ए वेक्टर इक्वल टू के इनटू बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्या है हमारे पास में, स्केलर है, बट ये स्केलर है कैसा, नेगेटिव साइन का है, कैसा है, नेगेटिव साइन का, तो ए और बी कैसे हो जाएंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास में कोलिनियर वेक्टर, क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है कोलिनियर, ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा कोलिनियर वेक्टर में, ठीक है, जो पैरेलल और एंटी पैरेलल सीखा, ठीक है, इनको कोलिनियर वेक्टर में ही रखा जाता है, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी क्लासिफाई कर दिया जाएगा दो टाइप में, मतलब कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास में, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहला हमारे पास में क्या है, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास में एक्ट, कोलिनियर वेक्टर एक्ट्स अलोंग अलोंग, फर्स्ट क्या रहना चाहिए हमारे पास में, सेम लाइन किसके होने चाहिए, दोनों या तो किसके, सेम लाइन के अलोंग लगने चाहिए, सेकंड है हमारे पास में, ठीक है, पैरेलल लाइंस, क्या होना चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस के अलोंग लगनी चाहिए, ठीक है,
पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब यही जो वेक्टर मैंने बोला था ना, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होगा हमारे पास में? दो टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का हो जाएगा हमारे हमारे पास में? दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारे पास में पैरेलल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में? एंटी पैरेलल। ठीक है। हाँ, पहले देखते हैं हम लोग। ये दोनों टाइप हो गए हमारे पास में। एक है पैरेलल, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ? पैरेलल वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है। हाँ, तो इसके एग्जांपल में देखूंगा, यहाँ पे क्या बोला जाएगा? जैसे कोई लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है, कई सारे वेक्टर जैसे लाइक करें। ठीक है, ये वेक्टर दे रखा हो हमारे पास में। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। हाँ, एक वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा हो हमारे पास में। हाँ, ये हाँ, ये वेक्टर दे रखा हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, या कुछ ऐसा ये वेक्टर दे रखा हो। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर, ये सबके सब क्या है हमारे पास में? ठीक है, सबके सब क्या है हमारे पास में? कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, इस लाइन के इसी वेक्टर को यदि मैं उठा लूँ, इस बी वेक्टर को मैं बोलूँ ये यहाँ पे आ गया। बी वेक्टर को क्या मैं बोलने वाला हूँ? एक सेकेंड। बी वेक्टर को मैं क्या बोलने वाला हूँ? ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए। यह है तो बी वेक्टर ही, तो क्या बी वेक्टर ए वेक्टर के कोलिनियर नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन दे रखी है हमारे पास में, इस लाइन की ये क्या है? पैरेलल दे रखा है, तो इसीलिए क्या होगा? ये कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, जीरो वेक्टर क्या है हमारे पास में? जीरो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में? जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर। अच्छा, ये फोर्थ टाइप था आपके पास, ये कौन सा टाइप था? फोर्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप क्या बोला गया है हमारे पास में? जीरो वेक्टर। क्या बोला गया है? जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर किसको बोला जाएगा हमारे पास में? ठीक है, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, और आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन विच इज टेकन विदाउट एनी रीजन। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। ठीक है, आपका जो दिल करे। ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, जीरो वेक्टर आए क्यों? जैसे आपके पास कोई दो नंबर दे रखे हो, सेम सेम वेक्टर दे रखे हो, और उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे एक दे रखा हो 5 i कैप प्लस माइनस का 5 i कैप। ठीक है, इसका कितना आएगा? आंसर कितना आना चाहिए? जीरो। इधर तो वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, इधर भी वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, तो इधर भी क्या आना चाहिए हमारे पास में? वेक्टर ही मिलना चाहिए। ठीक है, वेक्टर ही मिलना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया? जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? जीरो। और डायरेक्शन क्या रहने वाली है? आर्बिट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास में? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है हमारे पास में? जीरो। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होने वाली है हमारे पास में? ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज आर्बिट्री, आर्बिट्री, आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, तो आर्बिट्री का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? समझे यहाँ? आर्बिट्री का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? ठीक है, डायरेक्शन विच इज टेकन, डायरेक्शन, डायरेक्शन विच इज टेकन, विच इज टेकन, टेकन विदाउट एनी रीजन, विदाउट टेकन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट
विदाउट एनी रीजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, जीरो वेक्टर होगा ना, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा हमारे पास में, थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, थर्ड क्या आने वाला है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो। ठीक है, कैसे किया जाएगा हमारे पास में, जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से, जीरो वेक्टर। क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। क्या है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है, सिक्स है क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के क्या होता है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड इसका कितना रहना चाहिए हमारे पास में, वन। मैग्नीट्यूड कितना रहनी चाहिए हमारे पास में, वन। ठीक है। आया, क्या बोलेंगे, इसका पहला पॉइंट क्या बोलने वाले, मैग्नीट्यूड इज यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, यूनिटी या यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इस तरीके से कोई वेक्टर दे रखा है, इसको कैसे लिखने वाले, ए कैप, कैसे लिखने वाले, ए कैप। और इसके लिए थर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखने वाले हम लोग, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग ए वेक्टर यहां से लिखे तो क्या लिखने वाले हैं, ए वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ठीक है, ये ये आपके पास में क्या आ गया हमारे पास में, वेक्टर आ गया, सॉरी, एक मिनट, कुछ गलती लिखी है हमने। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, यदि मैं ए वेक्टर निकालूं, ए वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखने वाले हम लोग, ए कैप इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे? ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में, ये किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। ये किसके लिए है हमारे पास में, डायरेक्शन के लिए। और ये क्या हो गया हमारे पास में, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे, नेक्स्ट है, कौन सा पॉइंट रहेगा ये, सिक्स, सेवन। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट क्या रहने वाला हमारे पास में, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या लिखने वाले हम लोग, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर उनको बोलते हैं जो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। ठीक है, दोज वेक्टर, ठीक है, दोज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से क्या लिखूंगा, दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में। अच्छा, यही पे मैं यूनिट वेक्टर में आपको बता दूं थोड़ा सा, यूनिट वेक्टर को डिटेल में, नहीं चलो अच्छा बाद नहीं बताऊंगा, यूनिट वेक्टर छोड़ो। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या रहेगा हमारे पास में, जैसे ये मेरे पास में एक्सेस दे रखे हो, क्या दे रखे हो, एक्सेस दे रखे हो, ये एक्स एक्सिस दे रखा हो, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस दे रखा हो, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस दे रखा हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास में एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा, एक्स डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर से लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, और वाई को हम लोग बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं हम लोग के कैप। क्लियर है ना बच्चों? तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सारे के सारे कैसे होते हैं हमारे पास में, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास में, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। कैसे रहेंगे हमारे पास में, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब कैसे रहने वाले हैं, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये सब कैसे रहने वाले हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको लिखने का मेथड क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई कैप जब आप लिखोगे, क्या लिखने वाले, एक्स कैप, एक्स वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। ठीक है, ऐसे जे कैप हम लोग जो लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, वाई वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ
वाई वेक्टर, ठीक है। के कैप इक्वल टू कितना लिखने वाला है हमारे पास में, ठीक है, जेड वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ जेड वेक्टर, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, पोलर वेक्टर, क्या होगा हमारे पास में, पोलर वेक्टर। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास में, ठीक है, एट। नेक्स्ट क्या है, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है। तो पोलर वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास में, समझो, ठीक है। दीज वेक्टर, दीज हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका पोलर वेक्टर, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो इनका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है ना बच्चे। तो दैट मीन्स पोलर वेक्टर इनको बोला जाएगा हमारे पास में, ठीक है। दीज या दोज वेक्टर्स हैविंग, दोज हैविंग, दोज हैविंग, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। एग्जांपल यदि मैं बोलूं आपसे, एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एटसेट्रा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, ठीक है, नेक्स्ट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एक्सियल वेक्टर, क्या रहने वाला है हमारे पास में, एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास में, कौन सा टॉपिक है जी, ठीक है, कौन सा टाइप है, हाँ, 9, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर किसको बोला जाएगा, जो किसी एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेगा, इसके अंदर रोटेशनल इफेक्ट शो करे, क्या हो, रोटेशनल इफेक्ट शो करे, और किसी एक्सिस के अराउंड वो क्या हो, रोटेट हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, आपका एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो रहने वाला है हमारे पास में, क्या रहने वाला है, ठीक है, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारे कैसे हैं हमारे पास में, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, दोज रिप्रेजेंट, दोज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल, रोटेशनल, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, एंड एंड आर ऑलवेज, एंड आर ऑलवेज, ऑलवेज along, along the axis of rotation, along the axis of rotation, along the axis of rotation, rotation, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है, और इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, ये ऐसे दे रखा हो, रोटेशन कोई कर रहा हो, तो यहाँ पे जो इसका एक्सेस होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और ये इसका बनेगा जाकर के क्या, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इस तरीके से, ये हो गया इसका ये हो गया एक्सेस, ठीक है, ये हो गया एक्सियल वेक्टर, ये क्या है हमारे पास में, एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक्सियल वेक्टर, और ये क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, एक्सियल वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सेस भी बोलेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास में, और ये इसका रोटेशन कैसे हो रहा है हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज,
वाइज, ठीक है। एक और मतलब इसके अपोजिट उसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज, ठीक है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसके अंदर रोटेशन कुछ हो जाए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर शो करेगा वो कैसा रहना चाहिए, आ, हाँ, कुछ ऐसा। तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, एक्सियल वेक्टर, क्या है, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये कैसा है हमारे हमारे पास में, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में कोप्लेनर वेक्टर, इसको बोलने वाले नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, क्या लिखने वाले, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर किनको बोलने वाले, थ्री और मोर वेक्टर, थ्री और मोर वेक्टर, थ्री और मोर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर if if they lie in same plane, they lie in the same plane, in the same plane, same plane, ठीक है, same plane are called same plane, ठीक है, same plane, क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि टू, समझो, टू वेक्टर, टू फ्री वेक्टर, टू फ्री वेक्टर्स are always ऑलवेज कोप्लेनर, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कोप्लेनर, ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में क्या, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास में, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग लिखने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर, क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगला टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, एक मिनट, टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर में क्या रहेगा हमारे पास में, इसमें क्या समझने वाला है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जैसे पोजीशन वेक्टर समझने से पहले अभी मैंने आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस है, जैसे क्या दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी तक आप कितने एक्सिस पढ़े हैं, दो ही एक्सिस पढ़ रहे थे, अब आपके पास आएंगे तीन एक्सिस, थ्री एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर रहता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर रहता है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो हम लोग क्या लेने वाले हैं, आई कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, उसके अलोंग क्या लेने वाले हैं हम लोग, जे कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये सब पॉजिटिव एक्सिस की ओर बता रहा हूं मैं, इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला चला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा आई कैप, ये आ जाएगा जे कैप, और इधर आएगा हमारे पास में क्या, इसके अलोंग के कैप, ठीक है। लेट अस सपोज आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होता,
यही चीज इधर की ओर चला जाता है, नेगेटिव एक्सिस में चला जाता है। तो हम इधर की ओर क्या लेने वाले थे, माइनस का के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे, क्या लेने वाले थे हम लोग, माइनस का के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं कोई पॉइंट मान लूं, लेट कर लूं, ये ओ दे रखा हो, ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है हमारे पास में, और ओरिजिन से हमारे पास में कितना, 3 मीटर डिस्टेंस पे, 3 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज यहाँ पे दे रखा कोई पॉइंट ए, ठीक है, और ये इससे डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास में, 3 मीटर। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस दे रखा है, 3 मीटर। क्लियर हो गया ना। तो यदि ओ ए वैक्टर निकालना हो तो क्या लिखा, निकालना होगा ओ ए वैक्टर। ए वैक्टर निकाला कैसे जाएगा हमारे पास में, तो ओ ए वैक्टर निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो। ठीक है, ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको लिख दो। ठीक है, जैसे इसको कैप से रीड किया जाएगा, ओ ए कैप, क्या किया जाएगा, ओ ए कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और किसके अलोंग है, ओ ए के डायरेक्शन में क्या ले, एक्स ले रखा है ना हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, आई कैप। क्लियर हो गया ना बच्चे, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, सी आई कैप। ऐसे ही लेट अस सपोज यहाँ पे बी दे रखा होता, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे पास में कितनी दे रखी होती, 5। ठीक है, तो यदि मुझे ओ बी लिखना होता तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू में क्या लिखता, 5, और किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जे कैप। क्लियर, लेकिन हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास में दे रखी हो 1। ठीक है, तो ये नेगेटिव में गया है हमारे पास में, ये सी पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, ओ सी वेक्टर इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू माइनस का के कैप। तो कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का के कैप। क्लियर रखना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम और हम लोगों ने सीख ही लिया था कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब मॉड आई कैप मॉड जे कैप मॉड जे कैप इक्वल टू मॉड के कैप इक्वल टू 1 होने वाला है। क्या होने वाला है हमारे पास में, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ठीक है, मॉड आई कैप मॉड जे कैप मॉड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। अच्छा, आई जे के कैप है क्या हमारे पास में, आई कैप जे कैप और के कैप एंड के कैप। ठीक है, ये है क्या हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। ये क्या है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए हमारे पास में, क्या, ये, अच्छा, अब एक्स वाई जेड में ना दिया जाए, एक्स वाई जेड में ना दे करके कुछ ऐसे दे दे वो। ठीक है, समझो यहाँ पे, ये मैं पहले 2 एक्सिस का लेके बता रहा हूँ, फिर 3 एक्सिस का लेके मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा हो, लेट सपोज ये दोनों, ना वो एक्स में है ना ही वो वाई में है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, पॉइंट कहीं यहाँ पे दे रखा हो पी, तो ये ए कॉमा बी दे रखा हो। अब पूछे तुमसे कि अब बताओ ए बी वेक्टर कितना आएगा, क्या आएगा, ये ओ सॉरी ओपी वेक्टर कितना आएगा, ये हमारे पास ओ दे रखा हो, ठीक है, ये क्या दे रखा हो ओ, तो ओपी वेक्टर कितना आने वाला है, क्या आने वाला है, ओपी वेक्टर। तो ओ पहले लिखा जाएगा, पी बाद में लिखा जाएगा, ओपी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्स में कितना मूव किया है, कितना, एक्स में कितना मूव किया है। ठीक है, आप देखोगे ना, तो यहाँ से ये एक्स में मूव हो गया, और ये आपका वाई में मूव हो गया। ठीक है, एक्स में इसने कितना मूव किया, ए, और वाई में कितना इसने मूव किया, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ओपी, ओपी वेक्टर को मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, और ओ क्या रहने वाला है हमारे पास में, ओ क्या रहने वाला है, इनिशियल, ये क्या है हमारे पास में, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल, और पी क्या है हमारे पास में, फाइनल, फाइनल। क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ये क्या, ये चीज क्या लिखी हुई है, एक को क्या मैं बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्लियर हो गया ना बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, अच्छा, अब इसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितना गया है हमारे पास में, ए, तो ए एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में कितना गया हमारे पास में, देखो वाई डायरेक्शन में कितना गया, बी। ठीक है, तो क्या लिखने वाले, बी इंटू जी कैप, और दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास में। क्लियर होगा ना बच्चे, बात समझ में आई नहीं। ठीक है, तो जो जो इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, मीनिंग यही है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है,
कोफिशिएंट, देखो आई से पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, और ये बी है, तो इसका मतलब क्या है समझो यहाँ पे, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ आई, तो ये क्या हमको बता रहा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड 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 ऑफ अ वेक्टर along along x axis or or component of component component of vector along x axis along x axis, ठीक है। अच्छा, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ जे की मैं बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर magnitude of vector along y-axis along y-axis or component of vector along y-axis, ठीक है। क्लियर होगा ना बच्चों, आई जे कैप से पहले जो भी कोई कोफिशिएंट लिखा होगा तो ये आ गया, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना उसने उसका कंपोनेंट कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट उसका दे रखा है, और जेड एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि इसकी लेंथ कैसे लिखा जाएगा, भाई ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यदि आप देखोगे इसके अंदर यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ हमारे पास में, ठीक है, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, समझो यहाँ पे, ठीक है, ये बनने वाला है कुछ ऐसा, ये बन गया, ये कुछ इस तरीके से बनना है, यहाँ पे समझो, ठीक है। तो ये जो बनने वाला है हमारे पास में, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस दे रखा था ई, और ये डिस्टेंस दे रखा बी, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होने वाला है हमारे पास में, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया क्या, ओपी का मैग्नीट्यूड, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, ओपी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हम इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ओपी वेक्टर आया कितना था हमारे पास में, ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, क्लियर होगा ना बच्चे, ठीक है। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू लिखते कैसे हैं, ओपी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर अपॉन इनटू ओपी कैप, तो हमको ओपी कैप यदि फाइंड करना पड़े तो क्या लिखूंगा मैं, ओपी कैप, ओपी कैप इक्वल टू ओपी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कितना आने वाला है हमारे पास में, अच्छा ओपी मैग्नीट्यूड एक और मेथड है जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ऐसे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, तो देखो जैसे क्या दे रखा है हमारे पास में, थ्री कंपोनेंट्स दे रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, सॉरी थ्री कंपोनेंट, थ्री एक्सेस दे रखे हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है, कितना दे रखा है हमारे पास में, एक्स वाई जेड, ठीक है। और लेट अस सपोज ये दे रखा है हमारे पास में आपका ए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ठीक है, और हमसे पूछा है इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो यदि मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड करूं तो ए बी, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, रूट में क्या लिखने वाला हूँ, रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, ये आ गया हमारे पास में ए बी का मैग्नीट्यूड, क्या आ गया हमारे पास में, ए बी का ए बी डिस्टेंस आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे दे रखा था हमारे पास में क्या, ठीक है, ये जो वेक्टर दे रखा था, ये जो ओपी की मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा था, ये पॉइंट पी दे रखा था, इसकी वैल्यू ए कॉमा पी दे रखी थी,
ठीक है। और यहाँ पे हमको ये फाइंड करना था, ये आपको ओपी, ठीक है, ये क्या दे रखा है, ओ और पी। और ओपी पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। तो ओपी इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग, ए माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ओपी कैप इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओपी कैप इक्वल टू ए अपॉन में रूट के में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जे कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फाइंड करने का मेथड हो गया हमारे पास में, इसको यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो थ्री वेक्टर दे रखे होते हैं हमारे पास में, तब बोल देता हमारे पास में। ठीक है, थ्री कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा होता कुछ इस तरीके से, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, ये एक्सेस दे रखे हैं, ये एक, ये तीनों एक्सेस मैंने बना लिए, थ्री एक्सेस हो गए ना हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्स वाई जेड, ये जो जेड है ना आपका, जो स्क्रीन दे रखी है ना, स्क्रीन से आपकी साइड में आ रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, स्क्रीन से आपकी साइड में, प्लस को मैंने दिखाया है। ठीक है, और जो नेगेटिव्स का दिखाएंगे वो कहाँ जाएगा, जेड का स्क्रीन से अंदर की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, स्क्रीन से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना ये इस प्लेन में लाइक कर रहा है, इस प्लेन में लाइक नहीं कर रहा है जेड। ठीक है, जेड क्या है, स्क्रीन से बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कोई जैसे कोई पॉइंट दे रखा है हमारे पास में पी। ठीक है, ये पी पॉइंट दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना हो, क्या लिखना हो, पोजीशन वेक्टर। क्या लिखना हो, पोजीशन वेक्टर। तो मैं पोजीशन वेक्टर क्या लिखने वाला हूँ इसका, समझो यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखा ओपी, तो हमको ओपी वेक्टर लिखना हो, क्या दे रखा है, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, कुछ नहीं, आपको क्या चिपका देना है, ए के साथ आई को चिपका देना है। ठीक है, बी के साथ जे को चिपका देना है और सी के साथ के को चिपका देना है। ये लिख गया हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये मैं बात करूं डिस्टेंस की, क्या बात करूं, डिस्टेंस की। ठीक है, तो डिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो ओ का कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। ठीक है, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा हमारे पास में, ए माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जीरो होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना आने वाला है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया ना हमारे पास में। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओपी कैप। यदि मुझे ओपी कैप लिखना हो तो ओपी कैप इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं मैं, ओपी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ओपी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, सी के कैप अपॉन में रूट में क्या लिखने वाला है हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आई कैप प्लस बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, प्लस सी अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास में क्या, ओपी वेक्टर क्या, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू
6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। एंड इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास में, फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, फाइंड फाइंड ठीक है, अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर whose modulus whose modulus is modulus is 10 by 3, 10 by 3, and which is which is directed along r, directed directed along r वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसको फाइंड करो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, यदि मैं इसका आंसर करूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको करो, करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो जिन बच्चों से नहीं हो पाया वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आप लोग जिनका हो गया वो आंसर चेक करिएगा कि आपने ऐसे ही किया है, ठीक है। यदि मैं आर वेक्टर यहाँ पे लिखूँ तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना है, 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। उसने बोल रखा था मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, आई से पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, जे से पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, और इन दोनों को ऐड कर दो, फिर उनका रूट ले लेते, 36 प्लस 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 100। तो आंसर कितना आएगा, 10 यूनिट। क्लियर हो गया ना बच्चे। अब ये तो आ गया हमारे पास में। अब हमको फाइंड करना था डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर के थ्रू बताया जाता था। तो यूनिट वेक्टर के थ्रू कितना आ जाएगा हमारे पास में, आर वेक्टर अपॉन में मॉड में आर वेक्टर, ठीक है। तो कितना आने वाला है यहाँ से, 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन में 10, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6i कैप, 6i कैप अपॉन में 10 प्लस 8/10 जे कैप। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2, ठीक है, 2 4 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आएगा, 3/5 i कैप प्लस 4/5 जे कैप। ये आ गया हमारे पास में क्या, डायरेक्शन इसका आ गया। ये किसका आ गया हमारे पास में, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब सेकंड में ये पार्ट ए हो गया हमारे पास, ठीक है। पार्ट ए हो गया, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन। ये क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड। ये क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट पोर्शन में क्या करते हैं, मॉडुलस दे रखा है, ठीक है, विच इज अलोंग द आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के अलोंग दे रखा है हमारे पास में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसके अलोंग यदि हमको फाइंड करना है तो मैं क्या कर लूंगा, उसका यूनिट वेक्टर ले लूंगा, और मैग्नीट्यूड जितना दे रखा है उसको हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी, सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, बी वेक्टर, उसको मैंने बी वेक्टर मान लिया। तो बी वेक्टर इक्वल टू कितना था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर एंड आर कैप के अलोंग, ठीक है। तो उसने बोल रखा है हमारे पास में, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना बोल रखा है उसने, 10/3। कितना बोल रखा है, 10/3। यहाँ पे क्या कर दो आप, 10/3 इंटू आर कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, ये दे रखी है हमारे पास आर कैप की वैल्यू। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, 6i कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन में 10, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आने वाला हमारे पास में, 1/3 इंटू 8, सॉरी, 6i कैप, 6i कैप, ठीक है, प्लस 8j कैप, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/3 i कैप प्लस 8/3 जे कैप। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 8/3 जे कैप। ये आ गया हमारे पास में बी वेक्टर, जिसको बोला था। अच्छा, ये बी वेक्टर का क्या दे रखा था, मैग्नीट्यूड दे रखा था, नहीं दे रखा था, क्या दे रखा था, मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन में दे रखा था मैग्नीट्यूड। क्लियर होगा ना। इसकी वैल्यू थी क्या, 10/3। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या बता रहा है, आर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। किसका बता रहा है, डायरेक्शन, जो कि बोला गया था अलोंग द आर, अलोंग द आर वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, राइट अ वेक्टर, क्वेश्चन है राइट अ वेक्टर, राइट अ वेक्टर, राइट अ वेक्टर whose whose modulus whose modulus is equal to the vector 2i cap minus 2j cap, and whose direction and whose direction whose direction is along i cap plus j cap। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप लोग करके बताइए, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में ये करके बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमको क्या दे रखा है, देखो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या बोल रखा है, राइट अ वेक्टर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू द वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है, 2i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लो, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 2 टू जा 4 प्लस 4, कितना आएगा हमारे पास में, रूट में 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 रूट 2, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 रूट 2, 2 रूट 2, क्लियर हो गया ना बच्चे, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में। उसने बोल रखा है डायरेक्शन इसके अलोंग होनी चाहिए, डायरेक्शन जो होनी चाहिए, डायरेक्शन इसके अलोंग होनी चाहिए, डायरेक्शन अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, इसको मैंने मान लिया बी, ठीक है, बी वेक्टर, तो बी कैप इसका फाइंड करो, कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट में, ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे, बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप, और मॉड कैसे लिखा जाता है, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में 1 प्लस 1, कितना आएगा 1 प्लस 1, मतलब आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट 2, क्लियर हो गया बच्चे। अब एक जो क्वेश्चन पूछा है, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, ए वेक्टर के, और डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, बी के, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 रूट 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2i कैप प्लस 2j कैप, क्लियर हो गया बच्चे, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग करिएगा, ठीक है, हम इनको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।